सो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी ना फिजियो बैग। जब भी आप किसी होम विजिट करने जाते हो या फिर किसी को होम ट्रीटमेंट देने जाते हो तो एक फिजियो के बैग में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या मशीन्स होनी चाहिए या क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे आप एक ऑप्टिमल ट्रीटमेंट दे सको पेशेंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका बैकपैक है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ही होना चाहिए कि उसमें स्पेस हो कि आपके सारे इक्विपमेंट्स और जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें आ जाए। सेकेंडली, इट शुड बी ईजी टू हैंडल कि आपको इसको ले जाने और लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। फर्स्टली हमारे जो बैग है उसमें एक लॉग बुक होनी चाहिए विद अ पेन, जिससे हम जो भी पेशेंट की हिस्ट्री है और जो भी हमारे हमने मेजरमेंट्स लिए हैं या जो भी ऑब्जर्वेशन हमें है वो हम उसमें लिखेंगे और हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि इस पेशेंट को हमने क्या कराया था और आगे हम क्या कराएंगे। सेकेंड थिंग शुड बी गोनियोमीटर। गोनियोमीटर भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि कुछ गोनियोमीटर्स में एरर प्रेजेंट होते हैं जिससे पेशेंट की जब भी मेजरमेंट करेंगे उसमें थोड़ी बहुत अटेनुएशन आ सकती है। गोनियोमीटर हमेशा रेंज चेक करने के लिए यूज़ होता है, तो वो पेशेंट का जो हम ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा दिक्कत ला सकता है, तो इट शुड बी अ गुड क्वालिटी। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट मशीन्स, देयर शुड बी अ मिनी टेंस एंड मिनी यूएस जो हमारे पेशेंट्स के पेन को कम करने में भी हेल्प करेगी और पेशेंट की जो रिकवरी है उसको भी बूस्टअप करेगा। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ फिजियो बॉल। एक फिजियो बॉल आती है, आप अमेज़ोन से खरीद सकते हैं। वो आइसोमेट्रिक जितनी मूवमेंट्स कराते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि आप उस पर कितने वेट डाल लीजिए उसको वो ना हो टूटेगी ना फटेगी, कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो आइसोमेट्रिक जितनी भी मूवमेंट्स हैं या फिर बैलेंस या कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट्स हैं हम उसमें करा सकते हैं। और नेक्स्ट, जो थेरा बैंड और थेरा ट्यूब, ये भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो आपके पास कुछ भी एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए, थेरा बैंड, थेरा ट्यूब, वेट कफ, कुछ भी हो सकता है। तो इट शुड बी इन योर बैकपैक। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सैनिटाइज़र। क्योंकि कभी कभार ये होता है हमारे 2 या 3 पेशेंट होते हैं तो हम ये नहीं करना चाहते हमने एक पेशेंट को ट्रीट करा और अपने टूल्स को या फिर इक्विपमेंट्स को बिना अच्छी तरह सैनिटाइज़ करे हमने दूसरे पेशेंट पे अप्लाई कर दिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेशेंट डिपेंडिंग मटेरियल्स। जैसे अगर मैं पेशेंट को कपिंग करने जा रहा हूँ तो एक कपिंग थेरेपी का सेट होगा जो फुली सैनिटाइज्ड होगा। एक अगर मेरे को ISTM करने जाना है तो एक ISTM टूल प्रेजेंट होगा। अगर पेशेंट को मुझे ड्राई नीडलिंग यूज़ करनी है तो ये शुड बी ड्राई नीडल ऑफ डिफरेंट क्यों मेरे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर मुझे एक पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से अगर टेपिंग भी करनी पड़ी तो मेरे पास टेप भी होनी चाहिए पेशेंट के लिए। और ड्राई नीडलिंग में आपके पास एक प्रॉपर उसके लिए डंप करने के लिए चीज़ ये होनी चाहिए। यू कैन नॉट डंप दैट इन एनी डस्टबिन क्योंकि वो लोकल एरिया में जाएगा और किसी को भी इन्फेक्शन फैला सकता है। सो एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इज़ योर क्लोथिंग। क्योंकि जब हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं तो आवर क्लोथ शुड बी कंफर्टेबल टू अस, क्योंकि एक सर्टेन पोजीशन अटेंड करनी पड़ती है हमें। लाइक मुझे हैमस्ट्रिंग ही करानी है तो मुझे भी बेड पे बैठना पड़ेगा हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग के लिए, एक सर्टेन पोजीशन अटेंड करनी पड़ेगी। अगर मैं ही अपने क्लोथिंग में अनकम्फर्टेबल हूँ तो मैं पेशेंट को कंफर्टेबल कैसे बना पाऊँगा। और जो आपका क्लोथिंग टाइप है, किस तरह का आप कपड़े पहन रहे हो, वो ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपीयरेंस मैटर्स, क्योंकि जब भी आप कोई पेशेंट देखने जाते हो यू शुड नॉट बी टू मच कैजुअल। आप बहुत ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहन गए या फिर बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर पहन गए तो पेशेंट आपको देखेगा तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि जो पर्सन आया है वो रिस्पॉन्सिबल है मेरी ट्रीटमेंट के लिए और मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। एक ट्रस्टवर्दी कंपोनेंट हमेशा क्लोथिंग हमारा प्रोवाइड कराती है। तो आपकी क्लोथिंग नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज़्यादा हाई फाई ना ज़्यादा एकदम पार्टी टाइप की, एक नॉर्मल क्लोथिंग होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन DM मी एंड फॉलो मी। थैंक यू सो मच।